महाभारत प्राचीन भारतीय ज्ञान का अद्भुत ग्रंथ वीरता, कर्तव्य और त्याग की कहानियों से भरा हुआ है। जहां अर्जुन के धनुर्विद्या कौशल और कर्ण की दानवीरता की गाथाएं जग जानी हैं, वहीं एक कहानी अक्सर अनसुनी रह जाती है। निषाद राजकुमार एकलव्य की कहानी। उनकी यात्रा विपरीत परिस्थितियों से भरी होने के बावजूद अटूट समर्पण और शिष्यत्व के असली अर्थ का प्रमाण है। एकलव्य की कहानी युद्ध के मैदान में जीत की नहीं, बल्कि सामाजिक रूढ़ियों और व्यक्तिगत क्षति पर विजय की कहानी है। वो एक राजकुमार थे, हाँ, लेकिन निषाद जनजाति के, जिन्हें उस समय की कठोर वर्ण व्यवस्था में नीच माना जाता था। हालांकि इस पूर्वाग्रह ने उनकी आकांक्षाओं को कम नहीं होने दिया। एकलव्य धनुर्विद्या में महारत हासिल करना चाहते थे, धनुष और बाण को बेजोड़ कुशलता से चलाना चाहते थे। उनका जीवन हमें एक ऐसा आईना दिखाता है जिससे हम अपने पूर्वाग्रहों और पक्षपातों को परख सकते हैं और हमें क्षमता को पहचानने और उसे पोषित करने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। छोटी उम्र से ही एकलव्य ने धनुर्विद्या के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम दिखाया। जंगल उनका अभ्यास स्थल बन गए, पेड़ उनके मूक साथी, पत्तों की हर सरसराहट एक चुनौती थी, गिरी हुई हर टहनी एक लक्ष्य। उन्होंने अथक लगन से अपने कौशल को निखारा। उनका दृढ़ संकल्प ज्ञान की अतृप्त प्यास से प्रेरित था। लेकिन एकलव्य की महत्वाकांक्षाएं केवल निपुणता से कहीं आगे थीं। वे उस युग के सबसे महान धनुर्विद्या गुरु द्रोणाचार्य का शिष्यत्व चाहते थे। द्रोणाचार्य के अद्वितीय कौशल की बात उनके जंगल की गहराइयों में रहने वाले एकलव्य तक पहुंची थी। एकलव्य द्रोणाचार्य का शिष्य बनने के लिए दृढ़ संकल्पित, आशा से भरे मन से गुरु के आश्रम पहुंचे। हालांकि लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। द्रोणाचार्य कुरु राजकुमारों के प्रति अपने कर्तव्य और प्रचलित सामाजिक मानदंडों से बंधे होने के कारण एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया था और वे आगे बढ़ते, भले ही इसका मतलब अपना रास्ता खुद बनाना क्यों न हो। औपचारिक शिक्षा से वंचित एकलव्य जंगल की परिचित शरण में लौट आए, लेकिन इस बार वे अस्वीकृति का भार नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प की अडिग भावना अपने साथ लाए थे। अटूट विश्वास के साथ एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, जो व्यक्तिगत रूप से नहीं तो आत्मा में उनके गुरु थे। यह कृत्य केवल प्रतीकात्मक नहीं था, यह एकलव्य के अपने लक्ष्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। हर सुबह वे अपने मूक गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए मिट्टी की मूर्ति को प्रणाम करते। उनके द्वारा चलाया गया हर तीर, उनके द्वारा अभ्यास की गई हर तकनीक द्रोणाचार्य की मूर्ति की साक्षी निगाहों के नीचे की जाती थी। साल बीतते गए और अपने निर्जीव गुरु की वॉचफुल निगाहों के नीचे एकलव्य का धनुर्विद्या कौशल तेजी से बढ़ता गया। उन्होंने दोनों हाथों से निशाना लगाने, गतिमान लक्ष्यों को सटीकता से भेदने की कला में महारत हासिल कर ली। वे प्रकृति की शक्ति बन गए। उनकी प्रतिभा सबसे कुशल धनुर्धारियों को भी पीछे छोड़ गई। जंगल, जो कभी उनका प्रशिक्षण स्थल था, अब एकलव्य के पराक्रम की कहानियों से गूंज रहा था। उनका नाम, जो कभी धीमी आवाज में लिया जाता था, अब श्रद्धा और विस्मय से लिया जाने लगा था। एक दिन जंगल की शांति कुत्तों के भौंकने की आवाज से भंग हो गई। पांडव, द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य, शिकार पर निकले थे। उनकी हंसी और बातचीत पेड़ों के बीच गूंज रही थी। उनका एक कुत्ता, जो झुंड से अलग हो गया था, एकलव्य के आश्रम में भटक गया। युवा धनुर्धर और उनके असामान्य सेटअप को देखकर चौंका हुआ कुत्ता अनवरत भौंकने लगा। हालांकि अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि कुत्ता प्रकट हुआ। उसका मुंह 7 तीरों से बंद था, फिर भी पूरी तरह से अनहार्म्ड था। हैरान और थोड़ा घबराया हुआ अर्जुन और उसके भाई इस असाधारण उपलब्धि के स्रोत की तलाश करने लगे। तीरों का निशान उन्हें एकलव्य तक ले गया, जो द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति के सामने सम्मानपूर्वक खड़े थे। धनुर्विद्या के अविश्वसनीय प्रदर्शन को देखकर
अर्जुन, जो शुरू में प्रशंसा से भर गया था, जल्द ही असुरक्षा की भावना से घिर गया। वह स्टार शिष्य, जिसे महानता के लिए नियत किया गया था, उसे पीछे छोड़ दिया गया था। एकलव्य अर्जुन के दिल में चल रही उथल पुथल से अनजान श्रद्धा के साथ पांडवों के पास पहुंचे। उन्हें अपने गुरु के शिष्य के रूप में पहचानते हुए उन्होंने नीचे झुककर प्रणाम किया और गर्व से भरी आवाज में द्रोणाचार्य को अपना गुरु बताया। हालांकि यह घोषणा अर्जुन के लिए वज्रपात के समान थी, जिसने उसके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया और उसके भीतर भावनाओं के तूफान को प्रज्वलित कर दिया। द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के अपने वादे से बंधे होने के कारण एक दुविधा का सामना कर रहे थे। एकलव्य अपने विशुद्ध समर्पण और अटूट विश्वास के माध्यम से द्रोणाचार्य की अपनी शिक्षाओं का प्रमाण बन गए थे, यहां तक कि उनके स्टार शिष्य को भी पीछे छोड़ दिया था। द्रोणाचार्य अपराध बोध और लाचारी की गहरी भावना से भारी मन से एकलव्य के पास पहुंचे। उन्होंने उनके कौशल की प्रशंसा की, उनकी असाधारण प्रतिभा और समर्पण को स्वीकार किया, लेकिन फिर वह अनुरोध आया, गुरु दक्षिणा के रूप में प्रच्छन्न मांग। द्रोणाचार्य ने अपने शब्दों के भार से भारी आवाज में एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उनका दाहिना अंगूठा मांगा। मांग अनुचित और क्रूर ने एकलव्य को झकझोर कर रख दिया। उनका अंगूठा उनकी ताकत का स्रोत, उनके धनुर्विद्या कौशल की नींव, एक ऐसे शिष्यत्व की कीमत के रूप में मांगा जा रहा था जो वास्तव में उनके पास कभी था ही नहीं। फिर भी उस कष्टदायी उथल पुथल के क्षण में अटूट समर्पण की आग में तपी एकलव्य की भावना चमक उठी। एक पल की भी देर किए बिना एकलव्य ने अपना चाकू निकाला और अपना दाहिना अंगूठा काट दिया और उसे अपने गुरु की मिट्टी की मूर्ति के चरणों में अर्पित कर दिया। जंगल उस क्षण तक शांत विरोध में चिल्ला उठा। पत्ते ऐसे सरसराहट कर रहे थे मानो साझा दर्द में हों। एकलव्य का बलिदान, अकल्पनीय निस्वार्थता का कार्य सभी को अवाक कर गया। द्रोणाचार्य पछतावे से भरे मन से केवल स्तब्ध मौन में देख सकते थे। पांडवों को उनकी प्रारंभिक ईर्ष्या को शर्म और सम्मान ने बदल दिया था। एकलव्य की अटूट भक्ति ने उन्हें विनम्र कर दिया था। भयानक क्षति के बावजूद एकलव्य की भावना अटूट रही। उन्होंने अनुकूलित किया, अपने बाएं हाथ से गोली चलाना सीखा। उनका संकल्प और भी मजबूत आग से भर गया। हालांकि महानतम धनुर्धर बनने का उनका सपना चकनाचूर हो गया था। धनुर्विद्या के प्रति उनका समर्पण, अपनी क्षमता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। उन्होंने अभ्यास करना जारी रखा। उनकी भावना उन सभी के लिए प्रेरणा थी जो उनकी कहानी जानते थे। एकलव्य की कहानी, जिसे अक्सर महाभारत के पाद टिप्पणियों में बदल दिया जाता है, अपने भीतर समर्पण, त्याग और शिष्यत्व के सही अर्थ के गहन पाठ रखती है। महाभारत की घटनाओं को सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी एकलव्य की कहानी गूंजती रहती है। उनका बलिदान समय के गलियारों से गूंजता रहता है। उनकी कहानी, हालांकि प्राचीन भारत में निहित है, समर्पण, दृढ़ता और उत्कृष्टता की खोज के बारे में सार्वभौमिक सत्य की बात करती है। ऐसे युग में जहां तुरंत संतुष्टि अक्सर वास्तविक प्रयास पर भारी पड़ती है, एकलव्य की कहानी एक शक्तिशाली औषधि के रूप में कार्य करती है, जो हमें अटूट प्रतिबद्धता की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। उन एथलीटों पर विचार करें जो अपने शरीर को सीमा तक धकेलते हैं, भीषण प्रशिक्षण व्यवस्था को सहते हैं, खेल की महिमा की तलाश में व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं, या वे कलाकार जो अपने दिल और आत्मा को अपने शिल्प में लगा देते हैं, अपने कौशल को निखारने में अनगिनत घंटे बिताते हैं। मान्यता प्राप्त करने से पहले अक्सर अस्वीकृति और अफनिया का सामना करते हैं। उनकी यात्राएं हालांकि संदर्भ में बहुत भिन्न हैं, एकलव्य के अटूट समर्पण, महारत हासिल करने के उनके अथक प्रयास को दर्शाती हैं। सामाजिक बाधाओं और प्रणालीगत पूर्वाग्रहों के सामने एकलव्य की कहानी की विशेष प्रासंगिकता है। एकलव्य का बलिदान जहां एक ओर उनके अटूट समर्पण को उजागर करता है, वहीं निष्पक्षता,
न्याय और उत्कृष्टता की कीमत के बारे में असहज करने वाले प्रश्न भी उठाता है। क्या उनका बलिदान जरूरी था? क्या द्रोणाचार्य की मांग उचित थी? ये प्रश्न बहस और आत्मनिरीक्षण को जन्म देते रहते हैं, जो हमें अपने मूल्यों और विश्वासों की जांच करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रतिस्पर्धा से प्रेरित दुनिया में, जहां सफलता को अक्सर दूसरों से आगे निकलकर मापा जाता है, एकलव्य की कहानी करुणा, सहानुभूति और सत्यनिष्ठा के महत्व की मार्मिक याद दिलाती है। यह हमें सफलता की प्रकृति पर ही सवाल उठाने, मान्यता और प्रशंसा के आकर्षण से परे देखने और अपने कार्यों की मानवीय कीमत पर विचार करने का आग्रह करता है। उनकी कहानी कार्रवाई के लिए एक आह्वान है, जो हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया बनाने का आग्रह करती है, जहां अवसर सभी के लिए उपलब्ध हों, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। एकलव्य की कहानी हालांकि त्रासदी से सराबोर है, अंततः आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य करती है। उनका अटूट समर्पण, अपने जुनून के लिए सब कुछ कुर्बान करने की उनकी इच्छा, पीढ़ियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने, प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता बाहरी मान्यता में नहीं, बल्कि किसी के जुनून की अथक खोज में, अपनी क्षमता में, अटूट विश्वास में निहित है। एकलव्य की विरासत हमें चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में अपनाने, असफलताओं को सफलता की सीढ़ी के रूप में देखने और दूसरों की राय को कभी भी हमारे आत्म मूल्य को परिभाषित नहीं करने देती है। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आइए हम अपने साथ महाभारत के अनसुने नायक एकलव्य की स्थायी भावना को साथ लेकर चलें, क्योंकि हम में से प्रत्येक के भीतर महानता की क्षमता निहित है, जो मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है।